तुझ जैसे लोगों ने ही ट्रेडिंग को बदनाम करके रखा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पहले खुद सीख तब जाके दूसरों को ज्ञान दियो। खुद से हुआ नहीं तो दूसरों को डिमोटिवेट क्यों कर रहा है? तो भाई मैंने वीडियो अपलोड कर दी और तू हो गया डिमोटिवेट? इतनी कमजोर विल पावर है तेरी? तू करना ट्रेडिंग, कमाना, जितना पैसा कमा सकता है तू बना उससे पैसे। कमेंट में बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, पहले पहले सीखना पड़ता है, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ती है, फिर छोटे छोटे अमाउंट को यूज करना पड़ता है, उसके बाद बड़े बड़े अमाउंट यूज करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं पैसा बन पाता है। तो भाई यही बात है, 3 साल पहले मैं किया करता था, तेरी तरह मैं भी कमेंट किया करता था इसी तरीके की। और भी जो 3 साल पहले या 4 साल पहले ट्रेडिंग कर रहे थे या सीख रहे थे वो भी इसी तरीके की बातें करते थे। तू सीख ले भाई, पेपर ट्रेडिंग भी सीख ले, तू छोटे छोटे अमाउंट लगा के भी ट्रेडिंग सीख ले। और तू 3 साल बाद बात कर लियो मेरी वीडियो को देख के कि कितना तू कमा रहा है, कितना पैसा तूने कमा लिया। अबे चल, मैं तो, मुझे तो ज्ञान नहीं है, मैं मानता हूँ, मुझे तो नॉलेज भी नहीं है, मुझे तो ना तो मैंने तो 1 साल 1.5 साल या जो भी मैंने सीखा है 2 साल 3 साल में, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसीलिए मेरा लॉस हुआ। मेरा तो नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड का जो भी लॉस हुआ उसे कोई नॉलेज नहीं थी। पर राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगल ये क्यों मना करते थे भाई ट्रेडिंग करने से? क्यों फोकस करते थे कि इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग एक जुआ है, ट्रेडिंग एक लत की तरह है, सोसाइटी को खा जाएगी ट्रेडिंग, एडिक्शन की तरह फैल रही है। जैसे सट्टा सट्टा बाजार में सट्टा लगाने वाले लोगों को आदत पड़ जाती है ना, इस तरीके से ट्रेडिंग की आदत पड़ गई है। बिना चार्ट देखे जिंदा नहीं रह पा रहे हैं लोग आजकल। मैं तो अपने आप को कोई ट्रेडर नहीं मानता, तुम्हारे आका इतने बड़े बड़े ट्रेडर बने बैठे हैं, उनसे जाके पूछ लो कितनी ट्रेडिंग कर रहे हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं। क्यों फिर यूट्यूब पे कोर्स बेचने की जरूरत पड़ रही है उन्हें? उंगलियों पे नाम गिना दूंगा इतने ट्रेडर हैं जो लॉस खा के बैठे हैं, उनकी कमाई केवल कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो पे आने वाले व्यूज हैं। अब से कर भाई, 21 लाख रुपए का लॉस करके उसके बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तू कर लेगा 21 लाख का लॉस? तुझमें है क्षमता 21 लाख का लॉस झेलने की? जो स्टॉक पे वीडियो देख रहा था कि 10 साल तक लॉस में रहा, लॉस मेकिंग ट्रेडर रहा, उसके बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर आया, तू 10 तुझमें क्षमता है 10 साल तक लॉस झेलने की? भाई मैं बात करता हूँ पैसिव इनकम की। कम से कम एक जरिया ऐसा बनाओ, पैसिव इनकम आती रहे, करो ना, उसके बाद 3-4 हजार रुपए जितना भी है उससे सीखो, पर एटलीस्ट कुछ इनकम तो बनाओ। प्रॉपर ट्रेडिंग पे डिपेंड तो मत रहो, घुन की तरह खा जाएगी तो मैं बिल्कुल बर्बाद कर देगी, पीछे लौटने के रास्ते नहीं दिखेंगे। और मेरी लड़ाई तो उन इन्फ्लुएंसर से है ना जो यूट्यूब पे जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि आज 5 लाख का प्रॉफिट, आज 10 लाख का प्रॉफिट। कंटिन्यूस किसे प्रॉफिट हो रहे हैं भाई? कौन सा ट्रेडर है मुझे बता दे किसी एक नाम का जो कंटिन्यूटी में ट्रेडिंग में कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहा हो, इसने कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट किया हो, बता दे। पिछले 20 साल से मुझे बता दे कोई हो ऐसा। क्यों लोग बाग इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं, क्यों एसआईपी पे फोकस करते हैं, क्यों म्यूचुअल फंड पे फोकस करते हैं, क्यों ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला जैसे और वॉरेन बफेट जैसे ट्रेडर क्यों मना करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने की? पर मैं तो उन ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स को भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट की डिमांड ही ऐसी है। तुम जैसे लोग बैठे हैं जिन्हें चाहिए वही चीज है, जिन्हें चाहिए एकदम ऐसी दिखावे की दुनिया की ये चीज दिखाई जाएंगी, वही चीज तुम लोग खरीदोगे। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, उन्हें तो पैसा उसी से बनना है, तो वो कमा रहे हैं उस चीज को। 25-25, 27-27 साल, 26-26, 24-24 साल, 18-18 साल के लौंडे जो अपने आप को ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बताने लगे हैं, अपने अपने खुद के इंडिविजुअल कोर्स बना के बेच रहे हैं। ये होली है एक्सपर्ट? विजय केडिया सर इतने बड़े ट्रेडर हैं, 70,000 रुपए शुरुआत में जब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था खुद लॉस में आ गए थे, माँ के जेवर रख के गिरवी रख के ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, खुद गिल्ट में चले गए थे कि मैं अपने माँ के जेवर गिरवी रख रहा हूँ। आज क्यों सबको कहते रहते हैं कि ट्रेडिंग छोड़ो, ट्रेडिंग मत किया करो? क्यों ट्रेडिंग से दूर रहने की बात करते हैं? My friend, trading never be your main source of income. You have to focus on your passive income. One day will come and it will totally wipe out your money from your डीमेट अकाउंट। ये बातें अभी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होंगी, इससे पहले क्रिप्टो की भी कितने धुआं उड़ते थे। क्रिप्टो में भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उनके हाथों से क्या छूट गया है। आज कोई क्रिप्टो की बात क्यों नहीं करता भाई? मेंटल हेल्थ के लगे पड़े हैं, 10,000 इन्वेस्ट कर दी, एक ट्रेड ले ले, 10,000 की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्या जरूरत है भाई? क्यूरा पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, कहानियां भरी पड़ी हैं। किसी ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली, किसी को 15 लाख का लॉस हो गया, किसी ने अपनी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, किसी को 15 लाख के लॉस है, किसी को 20 लाख के लॉस है। तुम बात करते हो कि पहले प्रॉपर वे में सीखो, लर्निंग करो, 1.5-2 साल तक सीखो। भाई दुनिया ऐसी एल्यूरिंग दिखाई जाती है ना, जैसे समुद्र में जलपरी नहीं होती है ना, हाँ भाई आजा तेरे इंतजार में बैठी हूँ, और आदमी फचक, और जो डूबता ही चला गया, निकल ही नहीं पा रहा है। भाई जिन पे है उनका तो 1 लाख जाए 2 लाख जाए कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, जिन पे नहीं है उनका क्या भाई? वो तो ना बेचारा, उसे जब तक समझ में आता है कि सीखना होता है तब तक तो वो जाने कितना अमाउंट खो चुका होता है। और जिस तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, जो मेरी बात को समझ रहा है वो उन चीजों को समझ जाएगा। और जिसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है, जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, जो अंधा है, उसके लिए तो मैं कितनी भी वीडियो बना लूं, कितनी भी अपनी मेहनत कर लूं, घंटा उसे फर्क पड़ने वाला नहीं। वो करेगा वही जो उसे दिखाई देगा। कमेंट कर रहे हैं कि तुझे कोई नॉलेज नहीं है। भाई मैं तो मानता हूं मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मेरे तो 3 साल चूल्हे में चले गए।
मैंने नहीं कुछ सीखा, ना मुझे प्राइस एक्शन आता, ना मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न आते, ना मुझे एसएमसी ट्रेडिंग आती। पर भाई मुझे तो रोना उन लोगों पे आता है जो लाइव बैठ के बता रहे हैं कि ये वाला कॉल ले लो, ये वाला पुट ले लो, और वहीं नीचे जब कमेंट पढ़ता हूँ कि 70,000 का लॉस हो गया सर रिकवर करा दीजिए, 25,000 का लॉस हो गया सर रिकवर करा दीजिए, तो वो देख के दुख होता है मुझे। बाकी भाई तुम्हारी अपनी निजी लाइफ है, जो आपको करना है वो कीजिए। आप पे अगर पैसे में इतने सक्षम हैं, आप में इतनी क्षमता है कि आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख गंवाने में आपको कोई झिझक नहीं होती, आपका फौलादी जिगरा है, तो कूदिए ना भाई। ये इंडस्ट्री बनी आप जैसे लोगों के लिए है। और लाइन भी कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो लीजिए रिस्क, कीजिए इश्क, बनाइए दूसरी पत्नी से। अलविदा लेता हूं अभी के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कमेंट में कोई नई चीज दिखेगी जिस पर लगेगा हमें कि वीडियो बनानी चाहिए, फिर आएंगे आपके बीच में। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग, अभी के लिए विराम लेता हूं।